सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है चैट गेबल से। तो गाइज अगर आपने पिछले रॉ का शो देखा था तो आपने देखा होगा कि पेंटा का मूव बोच होने से चैट गेबल की कितनी खतरनाक लैंडिंग हुई थी और उसी मैच में चैट गेबल के फोरहेड से खून भी आ गया था। तो उनकी कंडीशन अब कैसी है उसके बारे में WWE ने एक अपडेट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग चैट गेबल को किसी भी तरह की कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई है, जो चैट गेबल और WWE दोनों के लिए काफी बढ़िया न्यूज है, क्योंकि चैट गेबल को वर्ल्ड्स कोलाइड में जाकर भी परफॉर्म करना है। तो अगर उन्हें कोई इंजरी हो गई होती तो WWE और AAA को लास्ट टाइम पर अपने प्लान्स में चेंजेस करने पड़ते, जो वर्ल्ड्स कोलाइड की टिकट सेल्स के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता था। बट होपफुली चैट गेबल एकदम फिट है, तो WWE को चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। अगली अपडेट जुड़ी है जायंट ओमास से, जिन्होंने अपने WWE रिटर्न के बारे में क्रिस वन के पॉडकास्ट शो में अपडेट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले एक साल में जापान और नोआ रेसलिंग प्रमोशन में कम्पीट करके उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है और वो नोआ प्रमोशन में और भी ज्यादा काम करना चाहते थे, बट WWE ने उन्हें वापस बुला लिया। और अभी ओमास को ये तो नहीं पता कि उनका WWE में रिटर्न कब होगा, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि वो अपने रिटर्न के लिए हमेशा रेडी है। और ओमास के लिए अच्छी बात यह है कि अब ब्रॉन स्ट्रोमन को WWE ने निकाल दिया है और रोस्टर पर एक जायंट सुपरस्टार की कमी भी है। तो अब क्या पता जल्द ही ओमास का कमबैक भी हम लोगों को WWE में देखने के लिए मिल जाए। अगली अपडेट रिलेटेड है स्टेफनी वॉकर, जॉर्डन ग्रेस और रिकी सैंड्स के NXT कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके बारे में फाइटफुल सिलेक्ट ने एक मेजर अपडेट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग इन तीनों का कॉन्ट्रैक्ट NXT सुपरस्टार्स के डेवलपमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट से पूरी तरह से अलग है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि WWE ने इन लोगों को NXT पर ज्यादा टाइम तक काम करने के लिए साइन ही नहीं किया था। और अब जब स्टेफनी वॉकर और रिकी सैंड्स अपनी चैंपियनशिप हार चुके हैं, तो इन तीनों के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि WWE इन लोगों को मेन रोस्टर पर बहुत जल्द शिफ्ट करने वाली है। और हो सकता है कि इसके लिए अब WWE ड्राफ्ट तक वेट भी ना करे, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टेफनी वॉकर के मनी इन द बैंक लैडर मैच को ज्वाइन करने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो क्या पता मनी इन द बैंक के पहले ही WWE इन लोगों को मेन रोस्टर पर शिफ्ट कर दे। अगली अपडेट जुड़ी है निक नेमेथ AKA डॉल्फ जिगलर से, जो इस टाइम अपने भाई के साथ TNA टैग टीम चैंपियनशिप जीत चुके हैं। तो उनसे एक इंटरव्यू में जब NXT पर अपना टाइटल डिफेंड करने के बारे में क्वेश्चन किया गया, तो निक नेमेथ ने आंसर दिया कि वो पर्सनली NXT, स्मैकडाउन या रॉ पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि TNA के साथ उनके मेजर प्लान्स हैं। और वैसे भी WWE में ऐसा कुछ नहीं बचा है जो निक नेमेथ ने अचीव ना किया हो, लेकिन फिर भी वो एक टीम प्लेयर है, तो TNA की रिक्वेस्ट पर वो NXT पर अपीयरेंस करने के बारे में सोच सकते हैं। बट उसके लिए TNA और NXT को निक नेमेथ के लिए कोई स्पेशल चीज प्लान करनी चाहिए। तो भाई निक नेमेथ का ऐसा जवाब सुनकर तो लग रहा है कि उनका तो बिल्कुल भी मन नहीं है TNA और NXT के क्रॉसओवर में पार्ट लेने का। लेकिन फिर भी अगर कोई स्पेशल अपीयरेंस करने के लिए TNA उन्हें रिक्वेस्ट करती है, तो ही वो WWE में दोबारा हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। अगली अपडेट रिलेटेड है टाइटस ओनियल से, जिनके WWE में दोबारा रेसलिंग करने को लेकर एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके हिसाब से टाइटस ओनियल पिछले काफी टाइम से तो WWE के चैरिटी वाले प्रोजेक्ट्स में एम्बेसडर बन के काम कर रहे हैं और वो WWE में दोबारा रेसलिंग करने के लिए भी बैक स्टेज रिक्वेस्ट करते रहते हैं। बट WWE ऑफिशियल्स का फिलहाल टाइटस ओनियल से रेसलिंग कराने का कोई भी प्लान नहीं है, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद अब WWE में दोबारा टाइटस ओनियल हम लोगों को रेसलिंग करते हुए नहीं दिखाई देंगे। अगला रूमर है स्मैकडाउन पर होने वाले एक सरप्राइजिंग रिटर्न से। तो गाइज अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि WWE ने जेड कारगिल, नाया जैक्स और नाओमी का ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच सेट कर दिया है कल होने वाले स्मैकडाउन के शो के लिए। और इस मैच से रिलेटेड एक रूमर सामने आया है, जिसकी माने तो नाओमी की हेल्प करने के लिए इस मैच में टमीना का रिटर्न हो सकता है और वो इस मैच में आकर जेड कारगिल को ये मैच जीतने से रोकेंगी, जिसके बाद जेड कारगिल और नाओमी की फ्यूड आगे बढ़ेगी, जिसमें टमीना की इन्वॉल्वमेंट भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि सबको पता है कि नाओमी जेड कारगिल के सामने कमजोर हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए और उन्हें जेड कारगिल के लिए बड़ा थ्रेट दिखाने के लिए टमीना को WWE नाओमी के साथ पेयर कर सकती है। और क्योंकि इतनी मास फायरिंग होने के बाद भी टमीना स्टिल WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो क्या पता WWE इतने टाइम के बाद उनका रिटर्न करा ही दे। अगली अपडेट जुड़ी है रिया रिप्ली के हील टर्न से, जिसके बारे में एक अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग रिया रिप्ली के इस बार मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और इस ब्रीफ केस को अगर रिया रिप्ली जीत जाती हैं, तो WWE इस ब्रीफ केस का यूज करके उनका हील टर्न करवा सकती है। और वो भी ऐसे कि रिया रिप्ली ईओ स्काई को पहले तो ऐसा दिखाएंगी कि वो उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं और वो कभी पीठ पीछे उनके ऊपर कैश इन नहीं करेंगी। बट ऐसा बोलने के बावजूद भी अगर रिया रिप्ली ईओ स्काई के ऊपर पीछे से अटैक करके उनके ऊपर कैश इन कर देती हैं, तो क्राउड उनके अगेंस्ट हो जाएगा और WWE को ये मौका मिल जाएगा कि WWE इसी मोमेंट से रिया रिप्ली का हील टर्न करवा दे, जो कि रिया रिप्ली के करियर के लिए काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि हील रिया रिप्ली से टाइटल जीत पाना किसी भी रेसलर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा।
और इसी वजह से WWE जल्द से जल्द रिया रिप्ली का हील टर्न कराने का प्लान कर सकती है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है एलिस्टर ब्लैक और कोडी रोड्स की राइवलरी से, जो 4 साल पहले AEW में हम लोगों को देखने के लिए मिली थी, जिसमें 3 मैचेस हुए थे और एलिस्टर ब्लैक 2-1 से इस राइवलरी में कोडी रोड्स से आगे हैं। और अब एक इंटरव्यू में उन्होंने इस राइवलरी को WWE में कंटिन्यू करने की बात बोली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस राइवलरी में वर्बली और फिजिकली काफी कुछ बचा हुआ है, जिसकी वजह से वो इस राइवलरी को एक बार फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। और वैसे देखा भी जाए तो ये कमाल की राइवलरी हो सकती है, क्योंकि WWE में ये एक फ्रेश फीड होगी, क्योंकि इसे पहले कभी नहीं देखा गया है। और इस राइवलरी में दोनों ही रेसलर्स कमाल के इन रिंग परफॉर्मर भी हैं, तो इसकी वजह से हम लोगों को कमाल के मैचेस इस फ्यूड में देखने को मिल सकते हैं। और तभी मैं चाहता हूं कि कोडी रोड्स का मैटर जब जॉन सीना के साथ एंड हो जाएगा तो ट्रिपल एच एलिस्टर ब्लैक का हील टर्न करवा के इस राइवलरी को स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये राइवलरी ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की राइवलरी जैसा कमाल भी कर सकती है, जिसकी वजह से ट्रिपल एच को इस फ्यूड को किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।